पहले पर्यायवाची शब्द अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है। पर्यायवाची शब्द का शाब्दिक ये होता है, शाब्दिक अर्थ उसका समझ लीजिए कि जो सुनने में अलग अलग हो लेकिन अर्थ एक ही हो। पर्याय का मतलब अलग अलग। देहात में ना कहता ये हमारा अपना है, ये हमारा पराया है। पराया का मतलब दूसरा आदमी को कहा जाता है। अपना, अपने जो परिवार का सदस्य है उसको अपना माना जाता है। इसमें पर्याय का मतलब दूसरा, अलग, भिन्न, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, ठीक बात। तो वैसा शब्द जो सुनने या लिखने में पर्याय यानी कि भिन्न हो तथा अर्थ समान हो। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पर्यायवाची शब्द वैसा शब्द जो सुनने में या लिखने में पर्याय, पर्याय का मतलब क्या होता है, भिन्न, अलग अलग, ठीक है, और अर्थ समान हो यानी कि एक ही अर्थ हो, ठीक ना, उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो वन सेंटेंस में हम इसको याद कर लेंगे, वैसा शब्द जो सुनने में या लिखने में, सुनेंगे हम और लिखेंगे, दोनों काम करेंगे, तो सुनने और लिखने में अलग अलग होगा और अर्थ उसका क्या होगा, समान होगा, एक ही सा होगा, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण में पति, ठीक है। तो पति जो है, पति का पर्यायवाची शब्द होता है साजन। साजन का मतलब पति होता है। नहीं, शादी ब्याह होता है तो लिखता है ना, साजन चले ससुराल, क्या, अच्छा। उसके बाद में वल्लभ, क्या है, वल्लभ में भी पति। स्वामी, स्वामी में भी पति। उसके बाद में सैया है, ठीक बा, ठीक बा, भोजपुरी में उसको सैया कहता है, तो सैया है। इस सब का अर्थ क्या है, पति ही होता है, ठीक है। तो कथी है, वैसा शब्द जो सुनने या लिखने में पर्याय यानी कि अलग अलग हो। साजन, वल्लभ, स्वामी, सैया, सबका अर्थ कथी हुआ, पति। लिखे हम, लिखने में भी अलग अलग है, सुनते हैं, अगर सुनते भी है तो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, पर्याय है, ठीक है। भिन्न भिन्न और पर्याय समान बात है। तो लिखने और सुनने दोनों में पर्याय हो लेकिन अर्थ जो है समान हो, एक सा हो, उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पति का पर्यायवाची शब्द साजन, वल्लभ, स्वामी, सैया। सीता का पर्यायवाची शब्द जानकी, वैदेही, जनक नंदिनी, जनक सुता, राम दुलारी, राम प्रिया और भूमिका, ठीक है। नहीं, भूमिजा है। भूमिजा का मतलब होता है जो भूमि से उत्पन्न हुई, ठीक है। जो भूमि से उत्पन्न हुई हो उसको भूमिजा कहा जाता है, ठीक है। तो सीता का जन्म जो है भूमि से हुआ है। उसके पिता जनक जब हल चला रहे थे तो हल चलाने के क्रम में जो है भूमि से जगत जननी सीता की उत्पत्ति हुई। कहाँ हुआ, सीतामढ़ी में, हम लोगों के आसपास में है ना सीतामढ़ी, वहीं पर सीता का जन्म हुआ। कहाँ से, जमीन में से, भूमि से सीता माता का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम है भूमिजा। तो सीता का पर्यायवाची जानकी, वैदेही, जनक नंदिनी, जनक सुता, राम दुलारी, मतलब राम दुलारी जिसके प्रिय हो। राम की पत्नी कौन है, सीता है, तो राम दुलारी कह लीजिए, राम प्रिया और भूमिजा कह लीजिए। ये सब क्या है, सीता का पर्यायवाची है। यानी ये सभी शब्द जो है जानकी, वैदेही, जनक नंदिनी, जनक सुता, राम दुलारी, राम प्रिया, भूमिजा, सब सुनने और लिखने में अलग अलग है लेकिन अर्थ क्या है, सीता ही हो। कहीं लिखेगा भूमिजा तो मतलब सीता, जनक सुता मतलब सीता, जानकी मतलब सीता, जनक नंदिनी मतलब सीता, राम दुलारी मतलब सीता। सुनने और लिखने में अलग अलग है लेकिन अर्थ क्या है, एक ही है। हनुमान है, हनुमान का पर्यायवाची होगा पवन पुत्र। कोई कहेगा पवन पुत्र, बुझ जाएगा हनुमान जी के बात कर रहा, लंका जला के हुए आया था ना। हनुमान जी गए और लंका जला के चला है ना। लंका में गए, दुम में कपड़ा लपटा गया, कपड़ा किसका, रावण का। घी किसका, रावण का। माचिस किसका, रावण का। और लंका जड़ा किसका, रावण का। सामान उसी का
और जड़ा भी उसी का अपना जो है जल गया। ठीक है, तो हनुमान का पवन पुत्र, कपीस, ब्रजांग, बजरंगी, महावीर, मारुति, रामदूत, जितेंद्रिय, ये सब क्या है? हनुमान का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, उसके बाद है हवा। हवा का पर्यायवाची होता है पवन, वात, समीर, वायु, अनिल, समीर। ठीक है, पवन मतलब हवा, वात मतलब हवा, समीर मतलब हवा, वायु मतलब हवा, अनिल। ठीक है, अनिल आदमी के ना, अनिल का मतलब होता है हवा, किसी किसी का नाम भी होता है अनिल, सुनील। ठीक है, अब है हिरण, जो जंगल इत्यादि, जंगल में और वाटिका में जहाँ गार्डन होता है, लोग घूमने के लिए जाता है, वहाँ हिरण इत्यादि पाया जाता है। तो हिरण का पर्यायवाची होता है मृग, कुरंग, सारंग, सुरभि, हरिण। हरिण भी हम लिख देंगे, कोई हिरण भी लिख देगा, हरिण भी लिख देगा। ठीक है, तो कहेगा मृग मतलब हिरण, कुरंग मतलब हिरण, सारंग मतलब हिरण, सुरभि मतलब हिरण, हरिण। यानी कि हिरण का इतना पर्यायवाची है। ये सब सुनने और लिखने में अलग अलग है, लेकिन अर्थ क्या है? एक ही सा। हाथी, हाथी का पर्यायवाची गज, हस्ती, कुंजर, नाग, दंती, करी, दीरद, मातंग, सिंदूर। ठीक है, याद रखिएगा, सिंदूर मतलब हाथी। कोई आपसे पूछो सिंदूर देखे हैं तो क्या कहेगा? हाँ ना। मातंग देखा है? हाँ। दीरद देखा है? हाँ। आप भी कंफर्म करके किसी से पूछिए, तुम दीरद देखा है, मातंग देखा है? ठीक है, कड़ी देखा है, दंती देखा है, नहीं पूछेगा। ठीक है, ये नाग है, एक तो नाग लोग समझता है सांप वाला नाग, नहीं, सर्प उसमें भी नाग होता है। उसके बाद है हिमालय। हिमालय का पर्यायवाची है नगेंद्र। हिमालय का पर्यायवाची क्या है? नगेंद्र। गिरिवर, ग्रीस, हिमगिरी, पर्वतेश, नगराज, हिमाद्री। हिमालय का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सुंदर, सुंदर समझते हैं ना, जो देखने में सुंदर हो। आदमी न विभिन्न प्रकार के, चिड़िया भी सुंदर होता है, आदमी भी सुंदर होता है, पशु भी सुंदर होता है, फसल भी सुंदर रहता है। अच्छा हो, बढ़िया हो, नहीं जो खूब अच्छा बढ़िया उसको सुंदर कहते। तो सुंदर का पर्यायवाची होता है ललित, रम्य, मनोहर, चारु, मंजूल, कलित, ललाम, सुरम्य। सूर्य, ये सुंदर का पर्यायवाची है। और सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? रवि, भानु, अर्क, दिनेश। दिनेश का मतलब क्या होता है? सूर्य। दिनेश नाम जो है सूर्य का पर्यायवाची है। एकदम सूर्य की तरफ हीट रहेगा, कतिका में खिसी आ जाएगा। गुस्सैला प्रवृत्ति का आदमी होगा ना, जिसका नाम दिनेश होगा। हाँ, तो सूर्य का पर्यायवाची होता है रवि, भानु, अर्क, दिनेश, दिवाकर। ठीक है, भास्कर, सविता, किसी किसी औरत का नाम होता है सविता, नहीं, औरत सबका नाम होता है सविता। उसको पता होगा, उसका नाम सूर्य का पर्यायवाची है। सब सूर्य से। और है आदित्य, सूर्य का पर्यायवाची है। आदित्य नाम नहीं होता है, तो सूर्य का पर्यायवाची है। अंशुमाली, सूर्य का पर्यायवाची है। मार्तंड, सूर्य का पर्यायवाची है। प्रभाकर, सूर्य का पर्यायवाची है। यानी पर्यायवाची शब्द जो है, रवि मतलब सूर्य, भानु मतलब सूर्य, अर्क मतलब सूर्य, दिनेश मतलब सूर्य, दिवाकर मतलब सूर्य, भास्कर मतलब सूर्य, सविता मतलब सूर्य, आदित्य मतलब सूर्य, अंशुमाली मतलब सूर्य, मार्तंड मतलब सूर्य, प्रभाकर मतलब सूर्य। सुनने और लिखने में क्या है? अलग अलग है।
सुनने लिखने में क्या है, अलग अलग है, तब ना इसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्याय के मतलब अलग अलग हो, जो सुनने और लिखने में अलग अलग हो लेकिन अर्थ एक ही हो, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द हम कहते हैं। अब है सोना। कौन सोना? ये किसी का नाम सोना होगा ना, दूसरी एक आभूषण बनता है वो सोना हो गया, और तीसरी नींद में सोना ना, तो ये सब नहीं, ये आभूषण वाला सोना है। क्या है? आभूषण, जैसे नथिया बनता है, मंगटीका बनता है, झुलनी बनता है, कनवाली बनता है ना, अंगूठी बनता है, तो याद रहता है ना आर्यन को, घड़ी बनता है। तो सोना, सोना का पर्यायवाची हो गया कंचन, स्वर्ण, कनक, हेम, जात, रूप, सुवर्ण, हाटक। क्या है? सोना का। हाटक मतलब सोना, जात रूप सोना, स्वर्ण मतलब सोना, कनक मतलब सोना, स्वर्ण मतलब सोना, कंचन मतलब सोना। ठीक है ना, सोना का ये सब क्या है? पर्यायवाची है। अब हम लोग चर्चा करेंगे संधि। ठीक है, क्या चर्चा करेंगे? संधि पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक बस, स न संयुक्त ध क्या है? दीर्घिकार नहीं, क्या है? दीर्घिकार, संधि। अब वो भी संधि है, स अनुस्वार ध दीर्घिकार संधि, दोनों संधि है। संधि का मतलब होता है जुड़ाव, जहाँ जुटता है ना, मिलता है, उसको संधि कहा जाता है। ठीक ना, संधि का मतलब मेल, संधि का मतलब मेल। ठीक ना, संधि का मतलब क्या होता है? मेल, जिससे मतलब मिलजुल कर जो रहता है मतलब संधि होता है। जैसे किसी में झगड़ा हो गया ना, उसको मिला जुला देगा, संधि करा देगा, तो मतलब हो गया कि अब मिलजुल हो गया, उसी को संधि कहते हैं। हिंदी व्याकरण में हम लोग अब इस पर विशेष चर्चा करेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या मिलना या मिलाना। ठीक ना, संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना, मिलना, या कह लीजिए मिलाना, उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं मूल रूप से। अब इसका हम डिफिनीशन देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक वर्ण, वर्ण समझते हैं, जैसे अंग्रेजी में लेटर होता है ना, अंग्रेजी में कितना लेटर होता है? A to Z तक 26 होता है। अंग्रेजी में कितना हो गया? 26 हो गया। ठीक है, हिंदी में जो है वर्ण जो हम कहते हैं, तो हिंदी में स्वर वर्ण, अब व्यंजन वर्ण, ठीक है, अंतस्थ, उष्म, आयोगवाह इत्यादि को ले लेते हैं। ठीक है, जब नॉर्मली आप समझ लीजिए, पहले जो है हिंदी में जितना अंग्रेजी में होता है उसका दुगुना था। पहले हिंदी में कितना वर्ण था? 52। पहले हिंदी में कितना वर्ण था? 52, जिसमें अ, आ, क, ख, ग, घ, ठीक है, छतर गदक पूरा, तारकुन, बारजून, आयोगवाह, विसर्ग इत्यादि, मतलब सभी मिलाकर पहले वर्ण कितना था? 52। वर्तमान जो आधुनिक व्याकरण आया, इसको काट करके 48 पर पहुंचा दिया। ठीक है, 4 गो वर्ण काट कर दिया, काट दिया। वर्ण का मतलब हिंदी का एक एक अक्षर, वर्ण मतलब हिंदी का एक एक अक्षर। ठीक ना, जैसे अंग्रेजी में क्या है? A to Z तक, तो एक एक अक्षर मिला के ना है, इसमें से A से Z तक में से एगो डी हटा दीजिए, कितना बचेगा? 26 गो रहेगा। कितना हो जाएगा? 25 गो हो जाएगा, वो एगो साइड हो जाएगा। उसी तरह इसमें अब हिंदी जब हम लोग कर रहे हैं तो ये कितना है? 48 वर्ण है, नहीं 48 क्या है? वर्ण। अब इसमें ठीक है, अ से ले करके चले जाइए आप अ तक। ठीक है, अभी इसमें 11 को, पहले इसमें 13 होता था, और अब 11 ही होता है। पहले ल,
लिरी, ठीक है, एक री इत्यादि हुआ करता था। उसके बाद में क से लेकर के इसमें आप चले जाइए ज्ञ तक एक नहीं आता है, ठीक है। इस सभी मिलाकर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। आएगोआ और विसर्ग भी होता है, ठीक है। अब चलिए नॉर्मली तो जितना है इसमें अ भी वर्ण है, अ भी वर्ण है, ठीक है। इसमें ए लिखेगा, ये भी वर्ण है, क्या है ये, क्या है वर्ण है। क्या कहा है, जब दो या दो से अधिक वर्ण, यानी कि ऐसा ही वर्ण, ये वर्ण है, क ए मिल जाएगा वर्ण हो जाएगा, ख भी इसका वर्ण है, और ए जितना है ना अ से लेके अ तक, क से लेकर के छत्र ज्ञ स्र आएगुआ विसर्ग सबको मिला लीजिए, ये सभी वर्ण है। तो कहा कि जब दो या दो से अधिक वर्ण, ठीक है, परस्पर मिलते हैं, मतलब आपस में मिलते हैं, ठीक है, या मिलाया जाता है, जैसे दो अक्षर को उठाकर एक जगह रख दें तो मिल जाएगा वो, नहीं। एक आकृति बनाई हुई चित्र जो है कहीं पर लिखा रहे, जैसे कि ये है, ये आकृति है, एक क का आकृति उठा लिए, दोनों को मिला दिए तो ये क्या बन गया, एक बन गया, नहीं क्या बन गया, एक बन गया। तो ये वर्ण है, एक ये वर्ण है। चलिए, तो जब दो या दो से अधिक वर्ण परस्पर मिलते हैं या मिलाए जाते हैं तो वर्ण के मिलने के फलस्वरूप, यानी मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक वर्ण परस्पर मिलते हैं या मिलाए जाते हैं तो वर्ण के मिलने के फलस्वरूप जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दूसरी डिफिनीशन में थोड़ा शॉर्ट डिफिनीशन हम देख ले कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। हम ये डिफिनीशन भी बोल सकते हैं और ये वाला भी बोल सकते हैं, हमारी मर्जी, ऊपर वाले या नीचे वाला किसी को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो दो वर्णों के मेल से, यानी कि एक ये, ठीक है, मेल से जो विकार उत्पन्न होता हो, ठीक ना, लेकिन उस शब्द का अर्थ सार्थक हो, निरर्थक होगा तो नहीं चलेगा, सार्थक होना चाहिए। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। आप जैसे देख लीजिए, इसमें नदी है और ईश है, दोनों मिला दिया तो क्या हो गया, नदी। महाजोड़ आत्मा मिला तो क्या हो गया, महात्मा। छात्र जोड़ आवास, या ये दोनों अलग है, ये छात्र अलग है और आवास अलग है। आवास का मतलब घर और छात्र विद्यार्थी जो आप लोग हैं, तो दोनों मिला दिया तो हो गया छात्रावास, मतलब छात्र के रहने वाला घर, ठीक है। जैसे देव जोड़ आलय, देव का मतलब देवता, आलय का मतलब घर, आलय के मतलब घर, दो देव और आलय मिला दिया तो हो गया देवालय, मतलब देवता का घर, नहीं। चलिए, अब संधि हम लोग डिफाइन कर लिए, डिफिनीशन समझ लिए। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, नॉर्मली हम लोग को ज्यादा हाई फाई में नहीं जाता है, नॉर्मली में हम लोग को सीखना है। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि हो गया। और स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, यानी कि इसमें मेल जो है स्वर में स्वर का ही होता है। जैसे आप हिंदी में पढ़िएगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो उसका डिफिनीशन होता है जिसके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहा जाता है, केवल स्वर से ही हो जाता है। होगा व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो जिसके उच्चारण में किसी दूसरे स्वर की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इसमें है स्वर संधि में है सेम वही चीज है, दो स्वर के मेल से, व्यंजन नहीं मिलाया, किसके, दो स्वर के
मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहता है? स्वर संधि कहता है। आपसे पूछेगा स्वर संधि किसे कहते हैं, तो कहिएगा दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे चर जोड़ अचर चराचर, हिम जोड़ अंचल हिमांचल। इसके नियम समान निम्न प्रकार से है। जैसे अ जोड़ अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ। अ जोड़ अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ। ठीक है। अ जोड़ अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें क्या है? चर अचर, चर र च, उसके बाद भी र है, र के बाद क्या है? अ, उसमें अ छुपा हुआ है। इसमें अ अगर न छुपा रहता ना, र में इसे हलंत देता, मतलब ये आधा र हो गया। ये पूरा र है, इसमें अ छुपा हुआ है, च र अ है, अचर तो अपने दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ के अ ई अ दोनों मिलकर तो क्या हो गया? आ। तो ये हो गया च रा, र से हो गया रा, ए में के मिल गया तो आ हो गया चौराचर। और अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ। और अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है। तो चौर, इसमें का अ मिल गया, उधर का अ चौर है, तो और अ मिल गया तो आ हो गया, तो चौराचर। तो देखिए अ है, और अ मिलेगा तो क्या होगा? आ। और अ मिलेगा तो क्या होगा? आ। और अ प्लस आ भी मिलेगा तो आए रहेगा। अ मिला तो आ, आ मिला तो आ। नहीं, एक आदमी खाया, दूसरा आदमी मुंह गया, ये मिला तो वो जोड़ गया था। नहीं, आप समझते हैं ना? भूख लगता है तो लोग आना करता है। हाँ, याद रखना। एक आदमी, हम तुम लोग को एक छोटी को कहानी बताते हैं, ठीक है? अच्छे सर कर रहा है ना। एक छोटी को कहानी बताते हैं हम आपको। कुछ लोग चोरी करने गया, है पुरानी कहावत है, क्या करने गया? चोरी करने गया, ठीक है? तो उसमें कुछ लोग ओरिजिनल चोर थे, कुछ लोग डुप्लीकेट चोर थे, समझे? कुछ लोग ओरिजिनल चोर थे और कुछ लोग डुप्लीकेट चोर थे। डुप्लीकेट आर्यन जैसा रहा होगा, ओरिजिनल विशाल जैसा रहा होगा, ठीक है? वो सब चोरी करने गया। तो कुछ लोग सब सामान चोरी कर रहा है। एक आदमी गया तो उसके घर में मिला दूध टंगा हुआ था। क्या था? दूध उसके घर। पहले के जमाने, अभी ना फैट खुल गया, पहले जो गाय भैंस पोसता था ना, तो वो सब शाम को दूध दूह करके और बाल्टी में टांग करके घर में एक लकड़ी से लगाकर, लट से लगाकर उसको लटका दिया जाता था। दूध उसमें रहा, फिर सुबह में दूध दुहाएगा, दोनों को मिलाकर दूध, मतलब जो उपयोग करना होगा, दही बनाना होगा बनाएगा। पहले तो अधिकतम दही इत्यादि ही बना करता था। तो घर में, उसके घर में दूध टंगा हुआ था। चोर चोरी करने चला गया। ओरिजिनल चोर था, वो सामान चुरा रहा है, जो चीज चोरी करना है, आभूषण बर्तन इत्यादि चोरी कर रहा है। कुछ डुप्लीकेट चोर था, उसको चोरी करने का प्रैक्टिस था वो नहीं, वो सूरजवा सा था, ठीक है? चोरी करने उसको आता उता नहीं था। तो वो गया तो देखा दूध, ठीक है? उसके घर के बगल में उसको मिल गया एक चूल्हा जहाँ खाना बनता है, और उसी के बगल में घर वाला चौकी पर सोए हुआ था, बेड पर वो अपना सोए हुआ था, ठीक है? सब चोरी कर रहा। आइए वो बुड़बकवा जो आदमी था, वो का किया, दूध उतारा, तसला निकाला उसी के घर में से, उसी का चावल, ठीक है, और चूल्हा फूका और खीर बनाने लगा। सब चोरी करने में लगा हुआ है, और ये क्या कर रहा है? खीर बना रहा है। ये सोच रहा है सब हम खीर बनाएंगे, खाएंगे और आराम से जाएंगे। इसको चोरी उरी से कोई मतलब है नहीं, क्या चोरी करना है, इससे विशेष कोई मतलब नहीं है। ये बेचारा सीधा सपाटा एकदम भोला है, समझा? भोला का मतलब होता है जो बदमाश नहीं, जो शरीफ आदमी हो, उसी को भोला खाया जाता है। तो ये खीर बनाया, एकदम गरम गरम खीर बड़क रहा है, ठीक है? चोर लोग चोरी कर लिया। उसी उपरांत में जो घर वाला जो था वो सोए हुए था। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ओ आ
ये दोनों मिलेगा तो आ ना, आ हो गया। अब घर वाला सोए हुए थे तो रात्रि में उसको जम्हाई आया नहीं, रात में लोग सोने के बाद नहीं कहता नहीं। ये जो बुर्बक जो आदमी था बेचारा, खीर जो बना रहा था खाने के लिए, ठीक ना, वो एक बार आ किया तो देखा, कहा कि लगेगा उठ रहा है नहीं, लेकिन इसको डर नहीं था कि घर वाला उठेगा तो हमको मारेगा। चोरी करिए नहीं रहा था, जिसको काय का टेंशन, खीर बनाने के चक्कर में लगा हुआ था। ठीक है, अब दोबारा तू जमाई लिया नहीं, आ किया, इसको लगा कि बार बार आ कर रहा, बेचारा को बड़ी भूख लगा हुआ है नहीं, सोचा कि हम बाद में खाएंगे, ठीक ना। अब जैसे कहा जब रात में सोने के बाद लोग ना यहाँ टाइट करता है, मुंह बता एक बार आकर के कितना मच्छर चला जाता होगा, गारंटी नहीं बिना मच्छर जाली में, ठीक है। कहा गढ़ में खीर ले करके और उसके मुंह में धर दिया, जब बुलवक था, अब उसके मुंह में गरम खीर रखा, और ना उसको न बुलाए हो रहा है न चुपे रहा हो रहा है। गरम जब खीर आपके मुंह में रखेगा तो बुला होगा, अब आँख कल ही रह गया, क्या हो गया, आँख कल ही रह गया हुआ। अभी देखा कि वहां करके छटपटा रहा है, खीर उड़ छोड़ के भागा, वहां से भागते किसी तरह बच करके आया। वही हम लोग चर्चा थे, और आ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आ, ठीक है। छात्र और आवास, में अ है, में आ है, दोनों मिला दे तो क्या हो गया, यह आ ही छात्रावास हो गया। विद्या जोड़ अर्थ, यह आ है विद्या में, यह अ है तो दोनों मिलाया तो आ हो गया विद्यार्थी। शिव जोड़ आल है, या शिव ओ में अ छुपा हुआ है, यहाँ आ है, दोनों मिला के तो क्या हो गया, शिवालय हो गया, नहीं हो गया। इससे आगे हम लोग फिर अगले दिन चर्चा करेंगे।